नमः। आज मंगलवार फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2080 कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2024 श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के पंचदश 15वें श्लोक का विवेचन आज हम लोग देखेंगे। कल जो 14वां श्लोक हमने विवेचनार्थ लिया था उसका अंतिम भाग इस प्रकार था। सततम माम उपासते, भगवान कहते हैं इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि वे कीर्तन नमस्कार आदि के सिवाय जो भी खाना पीना सोना जगना तथा व्यापार करना खेती करना आदि साधारण क्रियाएं करते हैं उन सबको भी मेरे लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती है। इस श्लोक का अगले श्लोक से संबंध, अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन पीछे के 2 श्लोकों में कर दिया। अब दूसरे साधकों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से अर्थात अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य व सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है। ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सबकी तृप्ति हो जाती है, अर्थात वे कृतकृत्य ज्ञात व ज्ञातव्य और प्राप्त और प्राप्तव्य हो जाते हैं। परंतु उनकी रुचि योग्यता श्रद्धा विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन। कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्म तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण व निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार
पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है। अतः यह अभाव रूप ही है, जिससे संसार उत्पन्न हुआ, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है। उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। यहाँ यजन्तः पद का तात्पर्य है कि उनके भीतर केवल परमात्मा तत्व का ही आदर है, यही उनका पूजन है। पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन, मन, धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में ही लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई? इस पर आगे के श्लोक भगवान कहते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम मंत्रोऽहमहमेवाज्यं अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। इन 16, 17 और 18वें श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अपनी रुचि, श्रद्धा व विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत्य के साथ ही है। केवल अपने मन व बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही जानता है। परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसमें उसको किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही
भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें अपने को किंचन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं। यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान लें कि कार्य व कारण रूप से स्थूल व सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है, वह सब केवल भगवान ही है। इसी कार्य व कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम। जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूँ। जो स्मार्त अर्थात पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं। वह यज्ञ मैं हूँ। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, वह स्वधा मैं ही हूँ। उन क्रतु, यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो शाकल्य है अर्थात वनस्पतियाँ हैं, बूटियाँ हैं, तिल, जौ, छुआरा आदि औषध है, वह औषध भी मैं ही हूँ। मंत्रोहमहमेवाज्यम अहमग्निरहम हुतम। जिस मंत्र से क्रतु, यज्ञ, स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के लिए गो, घृत मतलब गाय का घी आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हूँ। जिस आहवनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। इन तीनों श्लोकों का 16वें, 17वें और 18वें श्लोक का कुछ भाग शेष रह जाता है। आज यही समाप्त करते हैं विवेचन। धन्यवाद।